दशरथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महाराज दशरथ बड़े धर्मात्म महाराजा हैं। एक दिन की बात ध्यान देना, एक दिन की बात महाराज दशरथ अपने सभा में बैठे हैं, चौथापन व्यतीत हो रहा है। महाराज दशरथ के घर में एक भी पुत्र रतन नहीं है। एक बार महाराज दशरथ के मन में विचार आया, ग्लानि हुई, कैसे ग्लानि हुई कि एक बार भूपति मन माहे, अरे कबारा भूपति मन माहे, भैया ने मोर सुतना। विचार करने लगे, एक बार भूपति मन माहे और भाई ग्लानि मोरे सुख नाही। आज महाराज दशरथ मन ही मन में विचार कर रहे हैं, हमारा चौथापन व्यतीत हो रहा है, लेकिन हमारे घर में एक पुत्र रतन नहीं है। भाई जिस घर में पुत्र रतन नहीं है, पुत्र नहीं है, वो घर नहीं है। समझ लेना चाहिए कि वो शमशान घाट की तरह होता है। आज महाराज दशरथ बड़े ही दुखी हैं। एक दिन की बात महाराज दशरथ ने सोचा, चलो गुरुदेव के पास में जाया जाए, कुछ न कुछ उपचार बताएंगे। महाराज दशरथ चले अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास कि गुरु ग्रह गया रामाही बाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। और गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। महाराज वशिष्ठ समझा कर बोले, राजन अभी नहीं, समय आने पर तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा, घर धारण करो। आज इस प्रकार से घर धारण कराया। ध्यान देना, गुरुदेव का कार्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, अपने चेले को शिक्षा, सही मार्ग बताना, सही बात बताना। भाई ऐसा ही बताया, यदि गुरुदेव अपने शिष्य को सही मार्ग बता सकते हैं, परमात्मा से मिलने का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन मिला नहीं सकते। क्यों मिला नहीं सकते? केवल मार्ग बता सकते हैं, मार्ग। और गुरुदेव यदि गुरुजी सही मार्ग नहीं बता रहे हैं, तब तक आप गुरुदेव बदलते जाओ, यानी गुरुजी बदलते जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि किसी का
बताया है जब लग गुरु मिले नहीं साचा अब तब लग गुरु करो बस कोई बात नहीं ए भाई ऐसा ही नहीं बताया बात गुरु और चेले की आई तो 5 मिनट की बात आप लोग सुनते रहे बात तो बढ़िया समझ में आ जाएगी कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है और चेले का कर्तव्य क्या होता है। एक गुरु जी थे जिनका नाम सतीक्षण था और एक चेला जिसका नाम था रम रमैया। रम रमैया बड़ा आलसी टाइप का है, बहुत आलसी। एक दिन की बात गुरुदेव ने कहा बेटा रम रमैया बोलो हाय दैया गुरुजी कोई काम बताओगे? बोले हाँ बेटा जा दरवाजा खुले पड़े हैं कुंडी मार दे अन्यथा कोई जानवर घुसा है भंडारा बना रखा है सारा का सारा खा जाएंगे फिर हम आप क्या खाएंगे? चेला ने कहा गुरुजी अभी जा रहा हूँ लेकिन चेला बहुत आलसी है, बहुत आलसी टाइप क्या देखा वो गुरुदेव ने आवाज लगाई बोले बेटा रम रमैया बोलो हाय दैया बोले 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 बेटा दीपक बंद कर दे दीपक क्योंकि कोटे में मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है। चेला बोलो गुरुजी अपने नेत्र बंद कर लो अपने नेत्र बंद कर लो दीपक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो गुरुजी ने सोचा बड़ी आलसी है थोड़ी देर तक और गुरुदेव विश्राम करते रहे। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई बोले बेटा रम रमैया बोलो हाय दैया गुरुजी कोई काम बताओगे? बोले हाँ बेटा बाहर अनाज लगा है अनाज जाओ उसे अंदर कर ले हमें लग रहा है बारिश होने वाली है बारिश। चेला बड़ा आलसी चेला ने क्या किया देखा साइड में कुतिया बैठी हुई थी बीच बैठी हुई थी तू किया अब कुतिया पास में आ गई और जो ही कुतिया पास में आई उस कुतिया की पूंछ को पकड़ कर देखा और बोला गुरुजी हम देखा है बारिश नहीं हो रही है चुप सो जाओ। गुरुजी ने सोचा बड़ा आलसी है थोड़ी देर तक और गुरुदेव विश्राम करते रहे। अब गुरुजी पर नहीं रहा गया बोले बेटा रम रमैया जा दरवाजा बंद कर दे दरवाजा अंदर भंडारा बना रखा है कहीं कोई कुत्ता घुसाएंगे वो खा जाएंगे हम आप क्या खाएंगे? चेला बोलो गुरुजी दो काम हम कर आए अब एक काम स्वयं जाकर कर लो। गुरुदेव ने कहा बड़ा आलसी है चलो कोई बात नहीं है मैं ही चला जाता हूँ। गुरुजी चले कुंडी मारने के लिए यानी दरवाजा बंद करने के लिए चले और जो ही दरवाजे के पास में पहुँचे ए भाई कुंडी मारना चाहा कुंडी लगाना चाहा उस कुंडी के ऊपर काला सर्प बैठा हुआ था गुरुदेव को काटने लगा और जो ही गुरुजी को काटा अब गुरुजी बोले बेटा रम रमैया कोई उपचार कर उपचार हमें तो काले सर्प ने काट लिया है। और जो ही काले सर्प का नाम आज रम रमैया ने सुना तो रम रमैया बोला गुरुजी तुम्हें काले सर्प ने काट लिया है अब तो आप मरने ही वाले यानी मर जाओगे हम अपनी नींद क्यों खराब करें? कहने का मतलब आज महाराज दशरथ अपने गुरुदेव को सारा हाल बताया है। आज गुरुदेव ने कहा बेटा मैं धारण करो समय आने पर तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। महाराज वशिष्ठ ने कहा है राजा
श्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुई। आज जो ही महलों में यज्ञ प्रारंभ हो गई है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज यज्ञ प्रारंभ हुई। ऐसा ही नहीं है राजन, बड़े प्रेम के साथ में आहुति दे रहे हैं। आहुति भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित मुनि। भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे दे रहे हैं। उस अग्नि के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा अग्निदेव प्रकट हुए। और जो ही अग्निदेव प्रकट हुए ए भाई, साथ में खीर की प्रसादी को लेकर प्रकट हुए। और जो ही खीर की प्रसादी को लेकर प्रकट हुए, महाराज दशरथ से कहा है राजन अपनी तीनों रानियों को बुलाओ। ध्यान देना, महाराज दशरथ के कुल कितनी रानियां थी कि रहे 760 रानी। महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। ये बात ये चौपाई जगदीश रामायण में आती है, रामचरितमानस में नहीं है। ध्यान देना, आज महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। उसमें से 3 पटरानियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। आज महाराज दशरथ ने बुलाया। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को आदेश दिया है कि तवाही राव प्रिय नारी बुलाए। आरी तवाही राव प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या ने तहाँ चली आए। तीनों रानियां, और जो है तीनों रानियां आई। आज महाराज दशरथ को अग्निदेव ने प्रसाद दिया। मान लो कि ये खीर की प्रसादी, थोड़ी देर मान लो ये खीर की प्रसादी है। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को दिया, महाराज दशरथ ने लिया। अब महाराज दशरथ से अग्निदेव बोले राजन बराबर तीनों रानियों में विस्तृत कर दो। महाराज दशरथ ने क्या किया भैया विशाल कि अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधा कर लेना। और जो ही अर्ध भाग किया है कौशल्या को दे दिया, बचा आधा भाग।
इसमें से पुनः फिर आधा किया, एक भाग सुमित्रा को दे दिया और एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब कौशल्या ने देखा हमारे पास में खीर की प्रसादी ज्यादा है। आज कैकेयी ने क्या किया, अपने से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। बोली बहना ये लोग ग्रहण कर लो। तो सुमित्रा ने हंस के ले लिया। भाई आज सुमित्रा बोली है बहना, इस खीर की प्रसादी से जो हमारे बालक का जन्म होगा, मैं उस बालक को तुम्हारे बालक के कारज में लगा दूंगी। इस प्रकार से बताया है कि तीनों रानियां गर्भ की अवस्था में आई। ध्यान देना, चौपाई कह रही है, रामचरितमानस में लिखी है। चौपाई बता रही है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, अरे यही विधि गर्भ सहित सब रानी, हृदय हर्षित सुख भारी। चौपाई बता रही है कि इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भ की अवस्था में आई। और ध्यान देना, छंद क्या कह रहा है, छंद क्या कह रहा है कि राम जी प्रकट हुए। चौपाई कह रही है कि राम जी गर्भ में आए और छंद कह रहा है कि राम जी प्रकट हुए। प्रकट, ध्यान देना, छंद क्या कह रहा है,